तो मार्वल ने एक सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस करके मार भी दिया और डेयरडेविल शो का जो वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है उसको भी साइडलाइन कर दिया। मतलब शो शुरू होते ही दो कैरेक्टर साइड हो गए एंड मैं इतने लेट से वीडियो बना रहा हूँ, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कुछ थ्योरीज ऑफ फैक्ट के साथ जो शायद तुम्हें पता नहीं हो। तो हमारी कहानी शुरू होती है नेल्सन मर्डॉक और पेज से, जो अपनी लॉयर कंपनी को संभालने में लगे थे। तीनों दोस्त अपनी खुशी से जिंदगी जी रहे थे, तभी उनकी जिंदगी में आता है बुलसाई बदला लेने के लिए। वो फॉगी को गोली मारता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एमसीयू का जो मैट यानी कि डेयरडेविल है वो कॉमिक के जैसा, मतलब कि वो बिल्डिंग्स पे पार्कोर और स्विंग करता है, और वहीं उसका न्यू सूट आर्मर की तरह है। अब इस वन टेक फाइट में तुम नोटिस करोगे कि बुलसाई ना सिर्फ फॉगी बल्कि मल्टीपल लोगों को मार देता है और मैट उन्हें नहीं बचा पाता। और जब बुलसाई से पूछा जाता है कि क्यों, तो बुलसाई बस स्माइल करता है। बेसिकली अब ये वो बुलसाई नहीं रहा जो कि अच्छा बनना चाहता था, बल्कि अब ये प्रॉपर साइकोपैथ बन चुका है। फॉगी यहाँ पे मारा जाता है और मैट बुलसाई को छत से नीचे फेंक देता है, पर बुलसाई जिंदा बच जाता है। अब कई लोग पूछेंगे कि वो जिंदा कैसे बच गया, तो असल में कॉमिक्स में जो बुलसाई था उसके बैक की जो हड्डियां थी वहां पे एडामेंटियम से कवर कर दिया गया था। यस, वही एडामेंटियम जो वुल्वरिन के पास है। और हम देखते हैं कि लास्ट सीजन के एंड में बुलसाई का ऑपरेशन हो रहा था। तो वैसे तो एडामेंटियम है एमसीयू में अवेलेबल, पर एडामेंटियम ना भी हो तो हम मान सकते हैं कि बुलसाई की बॉडी को किसी मेटल से एनहांस किया गया है और इसीलिए वो जिंदा बचा है। पर होपफुली ऐसा हो भी सकता है कि एडामेंटियम भी यहाँ पे रीजन हो सकता है बुलसाई के जिंदा बचने का। पर ये सब हुआ था एमसीयू के टाइमलाइन में 1 साल पहले। अब 1 साल निकल चुका है और मैट मर्डॉक अब बस लॉयर है। वो डेयरडेविल बनना छोड़ चुका है और बुलसाई जेल में जा चुका है। कैरन अब सिटी से बाहर जा चुकी है फॉगी के डेथ के बाद। एंड अब यहाँ में तुम्हें एक क्विक न्यूज देता हूँ। सोर्सेस की माने तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 में फॉगी रिटर्न करने वाला है। एंड क्या पता यहाँ पर हमें वो कैप्टन एंड बकी जैसा देखने को मिले, जो कि मीम के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। एंड भले ये मीम हो, बट आपको बता दूं कि ये खबर ऑफिशियल है। अब डेयरडेविल में वो ऑलरेडी इलेक्ट्रा को रिवाइव कर चुके हैं, तो फॉगी भी वापस आ सकता है। कॉमिक्स में भी ऐसा हो चुका है, पर तभी हम मिलते हैं हेदर ग्लेन से, एक थेरेपिस्ट जिसको मैट की न्यू असिस्टेंट ने मैट के साथ सीक्रेट डेट पे भेजा था, और मैट की रीस के चलते दोनों डेटिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि ये डेयरडेविल की वन ऑफ द डार्केस्ट स्टोरीज का पार्ट थी। शॉर्ट में बताऊं तो मैट और हेदर के बीच फाइट हो गई थी, उनकी रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी और मैट ने हेदर पर चीट भी किया था, जिसके बाद हेदर दारू पीने लगती है और वो फिर डिप्रेशन में चली जाती है और उसने भी मैट पर फिर चीट किया। फिर दोनों के बीच में फाइट हुई, मैट ने उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद एंड में हेदर ग्लेन ने मैट मर्डॉक के नाम पर ही अपना पट्टा काट लिया। अब शो में ये सब तो नहीं हो रहा, पर फिर भी मुझे लगता है कि हेदर के साथ कुछ न कुछ तो बुरा होगा, क्योंकि एक सीन में ही सही पर हम देखते हैं कि एक लड़का हेदर से थेरेपी की डिमांड करता है और ये लड़का मोस्ट प्रोबेबली म्यूज होने वाला है। अब कॉमिक्स में म्यूज की रियल आइडेंटिटी पर फोकस नहीं किया गया है, बस इतना जान लो कि म्यूज एक सैडिस्टिक किलर है। वो अपने मर्डर्स को एक आर्ट की तरह देखता है। वो बहुत बड़ा वाला साइकोपैथ है। तो अब जब वो स्क्रीन में आ चुका है तो हमें खून ही खून देखने को मिलने वाला है और उसका कॉन्टैक्ट मैट की गर्लफ्रेंड के साथ हो गया है। तो भाई समझ लो कि आगे क्या हो सकता है। I mean, क्या पता हेदर की डेथ के बाद से ही डेयरडेविल वापस आए, क्योंकि उसे एहसास होगा कि डेविल की जरूरत पड़ चुकी है। इसके अलावा मैट की गर्लफ्रेंड से कॉन्टैक्ट एक और का है, किंगपिन और उसकी वाइफ का, क्योंकि वेनेसा ने विल्सन फिस्क पर चीट किया है जब वो अपने घर से दूर था। अब किंगपिन की सिचुएशन डिफरेंट है। वो न्यूयॉर्क का मेयर बन चुका है और वो स्पाइडरमैन और डेयरडेविल जैसे विजिलेंटीज को न्यूयॉर्क से गायब करना चाहता है और वो लोगों का फेवरेट मेयर भी बनना चाहता है। उसने अपने गैंग्स वाले काम भी छोड़ दिए हैं, पर वहीं उसकी वाइफ
वेनेसा जिसने फिस्क के जाने के बाद से उसके धंधे को संभाला था, इन गैंग्स को शांत रखी है और वो लेफ्ट आउट फील कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि विल्सन फिस्क उसे सजा दे रहा है चीट करने के लिए। और अब आते हैं इस सीजन के मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी पर, यानी कि व्हाइट टाइगर की। अब इस कहानी की शुरुआत होती है जब दो पुलिस वाले अपने ही ड्रग इन्फॉर्मेंट को मार रहे थे। हेक्टर जो कि व्हाइट टाइगर है, उसे लगा कि ये दो गुंडे उसे परेशान कर रहे हैं, तो वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है और इस लड़ाई में जो एक पुलिस वाला था वो गलती से ट्रेन के सामने फिसल जाता है और मारा जाता है, जिसके चलते हेक्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब व्हाइट टाइगर दो है, एक तो है हेक्टर और दूसरी है उसकी सिस्टर जो ज्यादा फेमस है, जिसका नाम है एवा, जिसको आप लोगों ने स्पाइडरमैन के एनिमेटेड शो में भी देखा होगा। इनको पावर्स मिलती है इनकी एमुलेट से जो ये गले में पहनते हैं। इन्हें सुपर स्पीड और सुपर स्ट्रेंथ मिल जाती है, बेसिकली एक सुपर सोल्जर जैसे, पर एनिमल जैसी पावर्स जैसे सेंसेस भी होते हैं। अब हेक्टर एक अच्छा हीरो है जो लोगों की बस मदद करना चाहता है, पर जिन ऑफिसर्स ने उसको अरेस्ट किया है असल में वो एक कल्ट का पार्ट है, एक कल्ट जो पनिशर को फॉलो करते हैं। उसके जैसे टैटू भी बनाए हुए हैं और अब एक पुलिस ऑफिसर को मारना बहुत बड़ा जुर्म है, पर मैट को भरोसा होता है कि हेक्टर इनोसेंट है, तो वो फ्री में उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। अब 2 एपिसोड तक इसी को देखते हैं कि कैसे हर कोई इन पुलिस वालों से डरता है। वो विटनेस भी सच नहीं बोलता क्योंकि ये जो कल्ट है ये बहुत खतरनाक है। तो मैट हेक्टर को बचाने के लिए उसका सच कोर्ट के सामने लाता है कि वही व्हाइट टाइगर है। 1 साल से जब डेयरडेविल गायब था तब से हेक्टर अपनी जान खतरे में डालकर कई लोगों की जान बचा रहा है, इवन उसमें कॉप्स का भी नाम है। बेसिकली सिंपैथी लेकर वह हेक्टर को इनोसेंट साबित कर देता है, पर यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। इधर वेनेसा और भी ज्यादा फिस्क के अगेंस्ट चली जाती है क्योंकि फिस्क उसे गैंग वाले काम करने नहीं दे रहा था। फिस्क ये अनाउंस कर देता है कि वो विजिलेंटीज को फ्री रखना जस्टिस और कॉप्स के अगेंस्ट है, तो वो अब स्ट्रिक्ट हो जाएगा इनके अगेंस्ट। मैट मॉर्डॉक वापस डेयरडेविल बनने का सोचता है और हेक्टर यानी व्हाइट टाइगर जब रात को लोगों की मदद करने निकलता है तो कोई आदमी उसे शूट करके मार देता है और इस बंदे ने पनिशर का जैकेट पहना हुआ था। बट श्योरली ये बंदा अपना पनिशर नहीं है क्योंकि शो वाले फ्रैंक का रूल ये है कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता है जो डिजर्व करते हैं। तो ये बंदा और कोई नहीं बल्कि उस पनिशर का कॉपी कर रहा है कल्ट का पार्ट बनके, क्योंकि वही है जो हेक्टर को जेल भेजना चाहता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में ना सिर्फ डेयरडेविल का कमबैक होगा बल्कि पनिशर भी आने वाला है अपना नाम साफ करने के लिए, और शो का असली विलन न्यूज़ भी हमें दिख जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो कैसा लगा हमारा ये शॉर्ट सा ब्रेकडाउन पहले 3 एपिसोड का, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं टाइमली नहीं ला पाया उसके लिए माफ़ी, बट आगे से कंटिन्यू रखने की पूरी कोशिश रहेगी। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लस बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही कंटेंट मिस ना करें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हम आपको बता दें कि हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि यह लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड करंट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।